कि आज जो पटाचारा की धम्म दीक्षा की कहानी मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, उसका 5वां भाग आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताते रहें कि मेरी रचनाएं कैसी लगती हैं, अपने यार मित्रों में शेयर करते रहें, हमारा भी उत्साह बढ़ता रहेगा। मैं कोई किसी लोभवश नहीं, बल्कि मैं एक धम्म प्रचार की हैसियत से इन रचनाओं का रचता हूँ, लिखता हूँ, जिससे कि हमारे समाज में आप सभी के सामने इन कथाओं का वर्णन कर सकूं। तो अब बेटी जो है वो जिद कर रही है कि अब बेटा गर्भ जो है हमारा 7-8 महीने का हो रहा है, अब चलो चलें श्रावस्ती नगर में और माँ बाप के घर में बेटे शिशु को जन्म देंगे। तो बेटा कह रहा है कि क्यों, तुम छोटी बात समझती हो, ये बहुत बड़ी बात है। अगर हम दोनों चले गए वो दोनों को सेठ जी मरवा देंगे, इसलिए मेरी बात को मानो और मत चलो। अगर चले श्रावस्ती हम दोनों, अब निश्चित मरण होई हम दोनों। बेटी समझ माफ कर देंगे, अब हमको मार तुरंत बो देंगे। तासे मेरी बात को मानो, अब यहीं रहो माँ इनको जानो। बेटी जिद पर है अड़ जाती, अब मेरी बात ध्यान न आती। बेटा कहने लगा कि तुम्हें तो शायद बेटी समझ करके छोड़ भी दें, लेकिन हमें तो वो तुरंत मरवा देंगे। तैसे मेरी बात को मानो, इस बूढ़ी माँ को ही माँ समझ लो और यही बच्चे को जन्म दो। लेकिन बेटी जो थी वो जिद पर अड़ जाती है और कहती है कि नहीं, हम आपको श्रावस्ती चलना है तो चलना है। तो बेटी क्या कहती है कि चरण पकड़ माँ पिता मनाऊं, उनकी कमी बाद बतलाऊं। तुम्हें बचाई सुहाग बचाऊं, अब जीवन भर मैं साथ निभाऊं। चिंता आप जरा नहीं करना, अब हम हैं साथ आप मत डरना। इस प्रकार बेटी जब जिद पकड़ लेती है तो कहने लगती है कि माँ बाप के मैं चरण पकड़ लूंगा, पैर पकड़ लूंगा और उनसे जब तक वो माफ नहीं करेंगे तब तक नहीं छोड़ूंगा। मैं आपका पूरा जीवन साथ निभाऊंगी, आप चिंता कतई मत करें, आप मत डरें, लेकिन श्रावस्ती अवश्य चलें। बेमन बेटा करई तैयारी, अब बूढ़ी माँ से वचन उचारी। आज्ञा माँ जी हमको देना, आशीर्वाद आप अपना दे देना। रास्ता पकड़ जंगल का लीना, अब कुछ सामान खाने का लेना। पति पत्नी दोनों चल दीने, अब फेंटा और कटारी लीने। जब बेटी नहीं मानी तो बेमन बेटा ने तैयारी कर ली। अब तैयारी करने के बाद बचा हुआ शेष वो कहने लगी कि माँ जी इसे संभाल कर रखना, मैं वापस जरूर आऊंगा। जब आज्ञा मांगी तो बूढ़ी माँ कहने लगी कि जैसी आपकी मर्जी है। खाने पीने का सामान कुछ रास्ते के लिए तैयार कर लिया और दोनों जो है वो चल देते हैं। मार्ग चले विश्राम नहीं कीना, माता पिता ध्यान रख लीना। पश्चिम दिशा सूर्य नियर आए,
काली घटा नजर पड़ जाए। दोनों ने खान पीने की व्यवस्था करके चल देते हैं। दिन भर की मंजिल करके जैसे ही सूर्य पश्चिम की ओर ढलने लगता है तो क्या देखते हैं कि काली काली घटाएं उमड़ रही हैं, गर्जना हो रही है। तो घबराते हुए मन में सोचने लगे कि यहाँ तो कोई बस्ती भी नहीं है, अब हम लोग कहाँ सर छुपाएंगे। मार्ग में कोई बस्ती नहीं, अब दोनों का दिल घबराया ताही। छुपने की कोई जगह नहीं थी, अब बादल की गर्जना बढ़ी थी। हुई समय अंधियारा छाया, अब तेज गति तूफान था आया। देखते देखते काली घटाओं के साथ में बहुत तेज की आंधी आई, तूफान आया और साथ में पानी बरसने लगा। अंधेरा हो गया। अब क्या करें, पेड़ों की आड़ लेकर के वो छुपे हुए हैं। अंधियारा भी छा गया है, पानी बरस रहा है कि गरजे बादल पानी बरसई, अब पीर घनेरी बेटी हो वही। नालक झाड़ी बीच किलकारी गूंजई, तूफान और बरसा भी हो वही। इधर एक झाड़ी में छिप जाते हैं, बड़ी तेज तूफान आ रहा है, बादल गरज रहे हैं, पानी बरसने लगा है। उसी बीच में उस बेटी को प्रवश पीड़ा बहुत तेज उठती है और घनेरे पीर उठने लगती है, दर्द होने लगता है। कुछ ही समय बीता, घंटे 2 घंटे रात के जैसे ही बीते, उस झाड़ी में ही बेटी ने एक बेटे को जन्म दिया। जैसे ही बेटी ने जन्म दिया बेटे को, उस झाड़ी में ही किलकारी गूंज गई और बच्चा रोने लगा कि झाड़ी बीच किलकारी गूंजई, तूफान और बरसा भी हो वही। नाल कटारी से काटा बेटा, अब माँ से अलग किया था बेटा। कई रोज मंजिल बाकी है, अब बूढ़ी माँ घर अभी दूर नहीं है। रात जैसे तैसे विश्राम की। बेटा कहने लगा बेटी से कि अभी एक ही दिन बीता हुआ है, अभी हम आपको कई रोज की मंजिल बाकी है, आप कैसे चल पाओगी। इसलिए मेरी सलाह मानो, मेरी बात को मान लो और घर के उस बूढ़ी माँ के ही घर वापस लौट चलते हैं, ताकि आपको भी कोई परेशानी ना हो। कि बेटी के भी समझ आ गई, अब वापस चलने की हामी भर लई। जच्चा बच्चा साथ ले लीना, अब गठरी सर पर है रख लीना। वापस लौटी बूढ़ी माँ घर आए, अब बूढ़ी माँ देखी हरसाए। जैसे फिर पूरे दिन की मंजिल करके जैसे हारे थके जा करके जैसे बूढ़ी माँ के घर पहुंचते हैं, बूढ़ी माँ को देख करके फिर से बड़ी खुशी हो गई कि वापस लौटी बूढ़ी माँ घर आए, बूढ़ी माँ देखी हरसाए। बच्चा गोद बेटी के दिखती, अब आशीर्वाद हृदय से देती। जाई झोपड़ी सबई बिठाया, अब फूली अंग रोम रोम हरसाया। बूढ़ी माँ ने जब बच्चे को देखा, उसकी गोद में थे, और भी खुश हो गई। वो आशीर्वाद देने लगी कि बेटा अमर हो, बेटा जीता जागता बना रहे। दोनों फिर से उसी घर में
जा करके बैठ गए कि अब तक रही अकेली घर में, अब भगवान खुशी भरी है घर में। देख देख बूढ़ी माँ कहती, जच्चा बच्चा ध्यान है रखती। इसी तरह दिन रही बिताई, अब झोपड़ी लगे महल जैसा भाई। इस प्रकार से अब तक 3 थे, अब 4 प्राणी हो गए हैं, घर में छोटा सा बच्चा है। अब और सभी का मन लग रहा है। बूढ़ी माँ जो थी वो जच्चा और बच्चा का इतना ख्याल रखती थी, कभी हाथ तक नहीं भिगोने देती थी, सारा काम करती थी। तो इस तरीके से अब समय बीत रहा है। तो मैं आज अपना 5वां भाग यहीं पर समाप्त करता हूं और सभी को साधुवाद करता हूं कि आप सभी लोग सुखी हों, दीर्घायु हों। साधु साधु साधु।